अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 20 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज़, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने 804 दिन गुजर जाने के बावजूद जेल के अंदर से बैठकर ऐसी चेस खेली है, सियासत की बिसात पर ऐसे मोहरे चले हैं कि बड़े बड़ों को तिगनी का नाच नचवा दिया। फिर उनके जो फ्रंट लाइन टाइगर या वॉरियर है जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आते ही आज पार्लिमानी इजलास था, पहला पार्लिमानी इजलास जो उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं। आफरीदी मशहूर होता होगा ठुस जीरो पर आउट होने की वजह से, लेकिन इस वाले आफरीदी ने जो चौके छक्के लगाए हैं, मैं उधर पहले शायद आफरीदी की बात कर रहा हूं, इस वाले आफरीदी ने जो चौके छक्के लगाए हैं, आते ही जिस तरह आजादी इजहार राय पर लगी कदगन और उस आजादी के लिए अपनी जान तक देने वाले शहीद अरशद शरीफ भाई के लिए जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, वो न सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि इसके ऊपर मैं उन्हें सलूट मारना चाहूंगा। आपने न सिर्फ ललकारा है निजाम को, बल्कि आपने उस जो टेढ़ी मेढ़ी सीधी लकीर है ना, टेढ़ी मेढ़ी सीधी लकीर, उसके ऊपर चलने से वाज़े इनकार कर दिया। आपने इकरार किया है कि आप सच बोलने वालों के साथ खड़े हैं। हैट्स ऑफ टू यू। ये पहली स्टोरी, टॉप स्टोरी रहेगी। दूसरी, डॉन न्यूज की खबर साद रिजवी साहब से मुतालिक किस हद तक मुसद्दिक है उसके ऊपर बात करूंगा। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज बोला है कि उसने करप्शन के आगे उन्होंने बंद बांध दिया, इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये निज़ाम की जो फस्तायत है, 2 नंबरी है, जबर है, जुल्म है, आप सबसे मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अदराक है कि अलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी, आप बाहर नहीं निकल सकते। ये तो हमें पता है ना, ये पाकिस्तानी कौम या फिर जो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं वो ऐसा ही है। आप एक काम कीजिए, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के अंदर दिल की तसल्ली के लिए ही ओ करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, आपका काम पूरा वो कराया नूरा। समझ रहे हैं ना आवाज को? जो समझ गए वो समझ गए हैं, ठीक है। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आज पहला पार्लिमानी इजलास था KPK के नौ मुंतखब वज़ीर आला जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब की सदारत में, और उन्होंने सबसे पहला जो ऐलान किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। मुझे पता है आगे उनके लिए राहें इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन मुश्किल मराहिल हैं, ये मनाजिल इतनी जल्दी से तय होने वाली नहीं है। एक नौजवान ISF का सरकर्दा रहनुमा, फिर नौ मुंतखब वज़ीर आला, फिर चैलेंजेस, आगे से KPK और आगे से फस्ताई मामलात, उसके ऊपर उनका ये कर देना भी मेरे ख्याल में उनका कमेंडेबल इनिशिएटिव है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो मुल्क जहां पर एक अदद शहीद शख्सियत की वालदा की दरख्वास्त सुनने के लिए कोई जज दस्तयाब ना हो, कोई दरख्वास्त दायर करने के लिए वकील दस्तयाब ना हो, तारीख के ऊपर तारीख देती जाती रही हो, सहाफ़ी इकट्ठे होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए कि कोई इसके ऊपर सुनवाई हो, उसको इल्तवा दर इल्तवा का शिकार करके मौखर कर दिया जाए, टाइम ही ना दिया जाए। उस मुल्क के अंदर किसी एक सूबे के वज़ीर आला ने, और फिर एक ऐसे सूबे की वज़ीर आला भी हैं जिन्होंने उनकी शहादत के ऊपर ताबूत की तस्वीर शेयर करके, ट्वीट करके फिर माजरत कर ली थी। ऐसे मुल्क के अंदर और ऐसे टाइम्स के अंदर एक अदद नौ मुंतखब वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर एक अदद इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी उस शख्सियत से मंसूब कर दिया। सर, हैट्स ऑफ टू यू, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, दिल जीत लिया। मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा, ये जो 50 के करीब सहाफ़ियान इकराम है ना, जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर 3 साल से नौकरियां गंवाकर सच बोलने की कसम खा रखी है, कहीं छोटा छोटा उनका नाम भी इसमें शामिल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरशद शरीफ भाई ये हमारा छत्तर छाया है, ये 50-60 जितने भी नाम हैं जिन्होंने बेचारों ने मारे खाई हैं, उन सब का भी कहीं छोटा छोटा एक आध कहीं लाइब्रेरी के अंदर इधर उधर कर दे। ये लाजमी लिविंग लेजेंड्स को भी साथ शामिल कर दे।
ये मेरी वो है आपके लिए, क्या कहते हैं, तजवीज है। आप ना करना चाहें कोई सुनिए, लेकिन असल मुकाम अरशद भाई का बनता था और वाकई ये आपने बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, हाईली कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जनाब। फिर आते ही उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस के लिए जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराम की हैं वो नाकिस और पुरानी हैं, ये केपीके की तज़हीक है। सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ इंतकामी या सियासी FIR दर्ज नहीं होगी। ये सुहेल आफरीदी साहब के जुमले हैं, कोट एंड कोट। वो कहते हैं आम इंतखाबात में जो सरकारी अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए उन्हें हम रिवॉर्ड देंगे, जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया और मैंडेट चोरी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने साबिका वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी वापस करने का हुक्म दे दिया। दैट्स ए गुड डिसीजन, दैट्स ए गुड डिसीजन। किसी भी किस्म के करप्शन की इजाजत नहीं होगी, जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजिम और हम सब अवाम के खादिम हैं, हम अपने ओहदों पर अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं होंगे तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। मैं रिवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आया, रिवायती अंदाज से हटकर काम करना है और मैं कर कर दिखाऊंगा। अमन व अमान हमारी हुकूमत की पहली और अवलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं होगा। आज केपीके असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, इन्होंने पार्लिमानी जो इजलास था पहला उससे खिताब किया और बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। मैक्सिमम कमेंट्स फॉर सुहेल आफरीदी साहब ऑन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ inaugurating or announcing another university, another big university of this country for journalism, named on Mr. Arshad Sharif Shaheed। मैं कहता हूँ कमेंडेबल हो गया जी जनाब। आगे चलते हैं। आज जो है साद रिजवी साहब से मुतालिक डॉन न्यूज की एक स्टोरी है, डॉन न्यूज की। अभी इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, जरा सुनिएगा। डॉन न्यूज अखबार का बड़ा इंकशाफ, तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का सुराग लगा लिया गया है। ये डॉन न्यूज की स्टोरी है। वो कहता है पंजाब हुकूमत के एक सीनियर का हवाला देते हुए उसने कहा कि दोनों भाई मुरीद के क्रैकडाउन के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर फरार हो गए थे, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने AJ के इंतजामिया से गिरफ्तारी में ताउन की दरख्वास्त कर दी है। अहलकारों के मुताबिक साद रिजवी और उनके भाई को मुरीद के एहतजाजी कैंप से फरार होते देखा गया, पहले पैदल फिर मोटरसाइकिल पर। बड़े सरप्राइज की बाज़गश्त है। क्या साद रिजवी साहब पहले से हिरासत में हैं? दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क। इस रिपोर्ट में कितनी हकीकत है? इट्स ऑल्सो अनदर क्वेश्चन मार्क। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन कितना सच बोल रहा है। लेकिन जिस तरह आज एक अदद क्रेन पर जीतने वाले MPA ने अपनी वाबस्तगी TLP से ख़त्म कर दी है, इट्स ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ये वेव ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब चलना शुरू हो जाएगी? ये सवाल अब TLP के अमायदीन को, उनसे वाबस्ता सरकर्दा जो कारकुनान हैं उनको अपनी क़यादत से पूछना चाहिए, बजाय इसके आप सहाफ़ियों के ऊपर लबकुशाई करें या उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाएं। अपनी क़यादत से पूछें कि आपने वाबस्तगियाँ क्यों ख़त्म कर डाली हैं एक ऐसी जमात से जिसके साथ आपने हलफ लिया हुआ था। इतनी सी बात है जी। अच्छा जी, आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मशावरत और इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाई गई है, 26वीं आईनी तरमीम, और फिर 27वीं भी ऐसे ही लाई जाएगी और उसमें क्या क्या होगा हमें पहले से पता चल गया है जी। आज के दिन की 2 इंतहाई अहम बल्कि 3 इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी है। वो कहती हैं मेरी मौजूदगी में पंजाब को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। आवाम का दुख दर्द में साथ देना मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीखा है, माशाल्लाह। फिर कहती हैं मैंने करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए, माशाल्लाह। और हमारा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैंने दरवाज़ा जो है ना घर का वो बंद कर दिया, लेकिन उसके बीच में बैठ गया था वो। ठीक है, अब समझ रहे बात को, तो दरवाज़ा बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अब मैं इस पर कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार जनाब। इसार राना साहब हमारे एक साफी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं आज तक PTI के किसी लीडर से नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे 4 चैनल से निकाला गया, PTI की तरफ से मेरे लिए एक ट्वीट भी नहीं हुई। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, अलमिया है। इसीलिए मैं जनाब सुहेल आफरीदी साहब के गोश गुजार ये करना चाहूँगा कि आप जो सच के साथ खड़े हुए उनको किसी की जरूरत नहीं है वैसे, बाय द वे, जो सच के साथ खड़े हुए, लेकिन उनका नाम लेकर आप उनको, यही इमरान खान साहब करते थे, उन्होंने खरीदा थोड़ी हुआ था, वो तो किसी को चाहे नहीं पूछते थे, नाम लेकर उनको इतना अप्रिशिएट कर देते थे कि अगला बंदा सारी जिंदगी के लिए उनका मुरीद हो जाता था। ये समझने वाली बात है, इसको ये समझना पड़ेगा, इस वक्त चीज़ों को समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंसमेंट की है, पंजाब में सैलाब की वजह से रोके गए ज़मीनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया गया। 3 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात 23 नवंबर को होगा। जनाब वज़ीर आज़म सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा है कि KPK पुलिस का हाल किसी सूरत हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत भी
नहीं आनी चाहिए, आए तो उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। जो सादर रजवी साहब सवाली रिपोर्ट है उसके ऊपर उनकी अपनी जमात से वाबस्ता लोगों से तो सवाल बनता ही है, उलमाए कराम से, हलवतुर राजिया से भी सवाल बनता है। अगेन आई वुड लव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक मसूद, तारिक जमील साहब, मैनी अदर नेम्स, इब्तिसाम इलाही, हिशाम इलाही ज़हीर साहब, और जो नक्शबंदी साहब हैं, इसके अलावा बड़ी शख्सियात हैं, अनस नूरानी, अवैस नूरानी, कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनके नाम लेते लेते मैं थक जाऊं कि आप किधर हो भाई, आप तो कुछ बोलते। गलत सही उन्होंने गलत किया उसके ऊपर भी कमेंट कर डालो, चले अगर आपको लगता है कि आप हक में नहीं बात कर सकते तो खिलाफ ही बात कर दें। मैं कुछ वायरल बयान शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं हुकूमत सुहेल आफरीदी को बार बार मैसेज दे रही है कि आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, इजलास में आपका आना जरूरी था, या तो आप नालायक थे आप नहीं आए, या फिर अब आप ये सोच लें कि आपकी ब्लैकमेलिंग हम नहीं चलने देंगे। सुहेल आफरीदी 30 नहीं 31 दिन पूरे कर लें, उसके बाद जो तीर चलाना है वो चला लें। मुझे जितना मैं इस नौजवान को जानता हूं, वेरी डाउन टू अर्थ गाय, वेरी यंग वाइब्रेंट किस्म का बंदा है, एनर्जेटिक है। ये वजारत आला छोड़ देगा भाई अगर इसको लगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है। बंदे में ये अपनी वजारत से चिपक के नहीं बैठेगा। आप 30 दिन आप भी देख लें, हम भी देख लेते हैं, और जब ये ज्यादा एग्रेसिव हुआ पब्लिक और चार्ज होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे चलते हैं जी, कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि आईनी बेंच ने हुकूमत के किरदार गिर्द एक दीवार चीन खड़ी कर दी है, हुकूमत को कोई टच नहीं कर सकता। जब आईनी अदालत बन जाएगी तो फिर तो ऐवान सदर कोई और आए जाए तो उसको भी कोई नहीं छेड़ सकेगा, क्योंकि सारे आईनी मामला तो आईनी अदालत में आते हैं। और ये समझने की बात है कि इस वक्त जो है तमाम सिस्टम ने तमाम इदारों को बुलडोज कर दिया है और अवाम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सोचिए ना, कभी किसी का सिम ब्लॉक, कभी किसी का अकाउंट फ्रीज, कभी किसी का नाम PNIL या स्टॉप लिस्ट के ऊपर, ये बदमाशियां में भी नहीं होता। यानी थोड़ा बहुत कानून प्रिवेल करता है या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, यहां तो कोई है ही नहीं ना। पूछते फिरो, आपको कोई बताया कि नहीं हुआ क्या है, किधर से हुआ है, कैसे हुआ है, मैं किधर जाऊं, ये वाला सीन चल रहा है। आगे चलते हैं जी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस इदारे में सीनियरिटी खराब की गई वहां मसाइल पैदा हुए। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी ने अपने रिश्तेदार ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना, गलती की कोई सजा नहीं होती लेकिन बदनीयती की तो होती है, कोई समझ नहीं पा रहा। हामिद मीर कहते हैं अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद अपनी इंतहा पर है और ये किसी को समझ में नहीं आके दे रहा। मैं देख रहा था और ये मकबूल जान साहब का एक कॉमेंट, वो कहते हैं कुरान पाक की जालिमों को दी जाने वाली ढील से मुतालिक इन आयात की वजाहत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। ये किसी के समझ में आए ना तो बहुत बड़ी बात है। सुहेल आफरीदी के लिए मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।